हेलो बच्चों, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मदकारी। मदकारी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मदकारी में क्या, बुद्धि लुम्पति यत द्रव्यम मदकारी तदुच्यते। क्या है? बुद्धि लुम्पति, बुद्धि लुम्पति यत द्रव्यम मदकारी तद उच्यते तमोगुण प्रधानम च यथा मद, मद माने अल्कोहल, सुरा अल्कोहल का एक टाइप है, सुरा अधिकम। ठीक है, तो क्या है? बुद्धि लुम्पति यत द्रव्यम मदकारी तद उच्यते तमो तमोगुणम प्रधान, मतलब तमोगुण प्रधान होती है, चा यथा मदम सुरा आदिकम। ठीक है, इसके लिए रेफरेंस जो पहले आप लोगों को बताया था, पहले हम लोग रेफरेंस क्या लेते हैं, इसमें रेफरेंस जो लेते हैं वो षडंगर का ही लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कहना क्या चाह रहा है, ये जो द्रव्य तमोगुण की अधिकता के कारण बुद्धि यानी कि कर्तव्य उत्कर्तव्य, क्या ज्ञान मतलब क्या कर्तव्य है हमारा, क्या कर्तव्य है, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए का लोप हो जाता है, जिसमें हमें ये नहीं पता चलता कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे अल्कोहल वगैरह लोग पी लेते हैं तो काफ़ी उल्टी सी हरकतें, उन्हें ये नहीं पता चलता है कि क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं करना चाहिए। जिस द्रव्य में तमोगुण की अधिकता के कारण बुद्धि जो होती है, बुद्धि या ज्ञान का लोप हो जाता है, यानी ज्ञान का नाश हो जाता है, वह मदकारी कह जाता है। जैसे कि मद और शुरा, मद माने अल्कोहल होते हैं, शुरा जो होते हैं वो अल्कोहल का एक टाइप होता है। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब ये किस तरीके से कार्य करता है। ठीक है, अग्निभूत मद, देखो ड्यू टू प्रेडोमिनेंस ऑफ अग्निभूत, मतलब इसमें अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। अग्नि महाभूत की प्रधानता से क्या होता है? मद इम्पार्ट्स उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विशद प्रॉपर्टीज़। मद, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बताई गई हैं, इसमें कौन कौन सा गुण होता है, तो इसके गुण हैं उष्ण है, तीक्ष्ण है, रुक्ष है, विशद है। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मद बैडली इफेक्ट्स ओज विद इट्स प्रॉपर्टीज़ लाइक उष्ण तीक्ष्ण व्यवाई अशुकारी। ये क्या करता है, कहीं ना कहीं ओज को बहुत बैडली इफेक्ट, मतलब ओज को बहुत हानि पहुंचाता है, यानी बहुत दुष्प्रभाव करता है ओज पर, जिसके कारण क्या होता है, इट मे इवन रीच द हार्ट along with जठराग्नि and spread in upward direction through the धमनी, therefore its affect the इंद्रिय एंड मन। देखो हम लोगों को जो इंद्रिया और मन का स्थान कहा गया, जैसे इसमें इंग्लिश में लिखा, तो इसका हिंदी में मतलब बताते हैं आपको। ये क्या करता है, कहीं ना कहीं ये ओज का क्षय करता है, मतलब ओज का क्षय करेगा, ओज का क्षय करके कहीं ना कहीं ये हार्ट में जाके पहुंचता है। तो हार्ट क्या है, इंद्रियों और मन का स्थान हमें हृदय बताया गया, तो हृदय में जाके ये इंद्रियों और मन का लोप करा देता है, मतलब इंद्रियों और मन का जो कार्य करने की क्षमता है उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। ठीक है, इस तरीके से कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, इट प्रॉपर्टीज लाइक उष्ण तीक्ष्ण व्यवाई अशुकारी, ये इसकी गुण है। तो इसके इन गुणों के कारण इट में रीच द हार्ट अलॉन्ग विद द जठराग्नि, जठराग्नि के साथ ये हृदय में पहुंचता है। इट स्प्रेड्स इन अपर डायरेक्शन, ये ऊपर वाली मतलब अपर डायरेक्शन में चलता है, थ्रू द धमनी। देखो हृदय में गया, हृदय से ये ऊपर जाएगा। ऊपर क्या है हमारे पास, मतलब ब्रेन है, तो ब्रेन को कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगा, जिससे क्या होगा, देयरफॉर इट अफेक्ट्स द इंद्रिय एंड मन। इंद्रिय एंड मन मतलब कहीं ना कहीं इंद्रिय और मन को यहाँ पर अगर मॉडर्न को रिलेशन देखें तो ब्रेन से लिया गया, तो ब्रेन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर वही इंग्लिश में बताया गया होगा। एल्कोहल depresses the CNS in descending order in small, it does not causes euphorbia, freedom from anxiety and worry. It causes small doses, it causes euphorbia, freedom and free from anxiety। देखो फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी ये होता है, जैसे अल्कोहल जो लोग पीते हैं तो उन्हें क्या होता है कि उस जैसे जब तक उनका नशा रहता है उस समय उन्हें एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह से वो लोग दूर हो जाते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि अल्कोहल पीने लगो और बाकी चीज़ें हैं। एंड वरी मतलब जो कोई भी चिंता वगैरह हो, कोई डिप्रेशन हो या कोई तनाव हो, तो उसको भी दूर कर देते हैं। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। ठीक है, में इम्प्रूव सोशल कम्युनिकेशन, हो सकता है उनकी जो कम्युनिकेशन है वो मतलब किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं। सोशल कम्युनिकेशन यहाँ पर रिलेटेड ये नहीं कि बहुत अच्छी तरीके से बात करने लगेंगे, जैसे मतलब किसी से कोई बात नहीं कह पा रहे हैं तो अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करने के बाद वो बात खुले मन से मतलब कर सकते हैं। ठीक है, सोशल कम्युनिकेशन का मतलब ये है। दिस एक्शन में बी बेनिफिशियल थेरेपेटिकली बाई रिलीविंग पैथोलॉजिकल नर्वस टेंशन एंड बाई इम्प्रूविंग एपेटाइट इन एनरोक्सिया। जैसे कभी कभी ऐसा होता है एनरोक्सिया की कंडीशन में किसी को बहुत रुचि हो रही है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अल्कोहल पीने के बाद लोगों की भूख भी बढ़ती है, तो वहाँ पर ये लाभ कर सकता है। और कभी कभी पेशेंट को भी दिया जाता है, जैसे पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो गया, बहुत ज़्यादा दिनों से मतलब
किसी चीज़ से पीड़ित है या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से पीड़ित, तो उसको डॉक्टर मतलब दवाई के नाम पर अल्कोहल वगैरह मिक्सअप करके देता है। तो उससे क्या होता है, कुछ दवाइयों को खाने से भी नशा होता है, तो उनमें भी अल्कोहल कंटेंट होता है। तो उससे क्या होता है, वो उस डिप्रेशन से दूर चला जाता है उस समय के लिए, ठीक है। तो ये काम हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन। तो क्लिनिकल एप्लीकेशन इसका क्या क्या, इट इज़ यूज्ड इन CNS डिप्रेजेंट और इन हायर एंजाइटी डिजीज़। मैंने बताया था जिस मतलब बहुत किसी को बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा है तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओल्ड टाइम्स इट वाज यूज्ड एज एनेस्थीसिया, मतलब पुरातन काल में एनेस्थीसिया जब नहीं डेवलप हुई थी तो इसे एनेस्थीसिया की तरह भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब सुन्न करने के लिए एक तरीके से कह सकते हो। और बात करें इम्प्रूव्ड एपिटाइट, मतलब भूख को बढ़ाता है। रिलीव्स नर्वस टेंशन, अगर कोई भी टेंशन वगैरह है या कोई भी दर्द वगैरह है या कोई प्रॉब्लम है मतलब ब्रेन रिलेटेड, तो उसे भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव करता है, ठीक है।